इस वीडियो में हम एंटीवायरल ड्रग्स के ऊपर पढ़ेंगे, वो ड्रग्स जो डीएनए वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने डीएनए वायरस के, एडिनो वायरस, पेपो वायरस और पॉक्स वायरस। तो पॉक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स आता है। तो ये तीनों ड्रग डीएनए वायरस के ऊपर एक्ट करते हैं। जिन जिन वायरस में खाली डीएनए उसके न्यूक्लिक कंपोजिशंस होंगे, इन्हीं पे एक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए में जब कन्वर्ट होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और थाइमिडाइलेट, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो सेल के रेप्लिकेशन के टाइम पे काम आते हैं, या वायरस को चाहिए, हम वायरस को भी चाहिए और हमें भी चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो फॉस्फोराइलेट होता है, इसकी ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में डीएनए के फॉर्मेशन में सेल के अंदर, या होस्ट सेल के अंदर होगा या हमारे सेल के अंदर होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है डीएनए और आरएनए के। तो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, इन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तीनों का। तो सबसे पहले वायरस को फर्दर रेप्लिकेशन के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन चाहिए। तो उसके लिए वो हमारे होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का एक डेरिवेटिव्स का ड्रग बना के होस्ट और वायरस को फीड कर देंगे। उसका एग्जांपल है आइडोरोक्सिडीन। ये एग्जांपल देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड का डेरिवेटिव्स है ये। उसका थाइमिड पैरामिडिन है और ये शुगर बेस है। तो क्या करता है, वायरस जो होता है वो इसको ले लेता है, एज अ पैरामिडिन एज अ न्यूक्लियोटाइड ले लेता है और अपने डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे यूज़ करता है। तो उसके 4 स्ट्रैंड्स बनाता है इसके। तो जब इसके स्ट्रैंड्स बनाता है तो 40 स्ट्रैंड्स बनता है, क्योंकि मेन न्यूक्लियोटाइड में जो आयोडीन होता है वो नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे मॉडिफाइड किया, यहाँ पे आयोडीन लाया, ताकि जब ये इस रेप्लिकेशन करे तो आयोडीन क्या करेगा, उसको स्ट्रैंड्स को 40 स्ट्रैंड्स बनाएगा। वैसे ही हमारे पास दूसरा ड्रग है ट्राईफ्लोरिडीन। उसका भी सेम मैकेनिज्म है कि ये कैसा ऐड करता है। ट्राईफ्लोरिडीन, यहाँ पे आयोडीन की जगह हम क्या करेंगे, 3 फ्लोरीन ग्रुप को ऐड कर देंगे, CF3 ऐड करेंगे, तो ये वही स्ट्रक्चर बनेगा। वैसे ही सेम मैकेनिज्म एज ये फेक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बनाएगा। और उसके बाद इनके यूजेस देखते हैं कि जो हर्पेस सिंपल वायरस है, आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन यूज़ होता है। और उस वर्सिला जोस्टर वायरस, ये वो वायरस है जिससे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स होता है। तो इन दोनों कंडीशंस में आइडोक्सिरिडीन और ट्राईफ्लोरिडीन यूज़ होता है। तो लास्ट ड्रग है एसाइक्लोविर। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये गोनिन का स्ट्रक्चर है। गोनिन एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिससे हमारे डीएनए बनता है। तो वायरस को ये चाहिए, तो वायरस क्या करेगा, हमारे बॉडी से इसको ले लेगा। जब ये वायरस इसको लेगा तो हम क्या करेंगे, वायरस को ये नहीं देंगे, हम वायरस को ये देंगे। ये एक ड्रग है जिस पे हमने कुछ मॉडिफाई किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मिथोक्सी इथोक्सी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ पे H नहीं है। तो हम वायरस को ये देंगे। तो वायरस जब इसको अपने रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करेगा तो वहाँ पे फॉल्ट स्ट्रैंड्स बनेंगे। एक तो ये मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है कि एसाइक्लोविर क्या करता है, जो डीएनए पॉलीमरेज मैंने पहले बताया था, ये वो एंजाइम है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आता है, फर्दर डीएनए बनने में काम आएगा। तो एसाइक्लोविर जो है वो इस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पे जाके स्ट्रक्चरली चेंज लाएगा, जिसकी वजह से वो एंजाइम इनहिबिट होगा। और एंजाइम जब नहीं बनेगा तो फर्दर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा और फर्दर वायरस का जो रेप्लिकेशन नहीं होगा हमारी बॉडी में, तो वायरल स्टॉप हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। वैसे ही ट्राईफ्लोरिडीन भी एक थाइमिडाइलेट, ये भी एक एंजाइम है जो डीएनए सिंथेसिस में काम आता है। तो जब ये एंजाइम नहीं मिलेगा तो फर्दर वायरस का मल्टीप्लाई नहीं होगा हमारे बॉडी में। और आयोडोक्सिडीन का तो पता ही है कि ये न्यूक्लियोटाइड को मिमिक करता है, तो वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चेंज लाएगा डीएनए स्ट्रैंड्स में। तो वैसे ये काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेंस्ट आरएनए वायरस, जो ड्रग जो आरएनए वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।